अस्सलामुअलैकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, ये जो चैप्टर नंबर 13 है हमारा प्रोबेबिलिटी वाला, उसके तकरीबन 80 या 90% 80 से 90% सवाल जो आते हैं ना, वो इन तीन चीज़ों के मुतल्लिक आते हैं। अब देखें, ये तीनों चीज़ें मैंने सामने रखी हुई हैं। एक तो ये सिक्का होता है, ये आप ज़ाहिर देखा होगा, ये पहले यूज़ होता था। इसको हम उछालते हैं और आपको पता है इसकी दो ही साइड है। एक ये वाली साइड है जिसको मस्जिद वाली साइड कहते हैं, और एक ये वाली साइड जिसको चांद वाली साइड कहते हैं। अब ये दोनों साइडें जो है ना, एक को हम हेड कहते हैं, एक को टेल कहते हैं। तो कुछ सवाल इसके आते हैं, कुछ सवाल हमारे इसके आते हैं, लूडो के दाने के। ये देखें आपके सामने है, ठीक है, रंग बिरंगा बना हुआ है, और आपको पता है कि इसकी 6 साइडें होती है। और देखें ये 6 लिखा हुआ, 3 लिखा हुआ, 1 लिखा हुआ है, मुख्तलिफ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो इसके सवाल आते हैं। और एक ये ताश के जो पत्ते हैं, इनके मुतल्लिक सवाल आता है। ये अक्सर हम लोग ज़ाहिर है नहीं इसको बुरा समझते हैं इसको, लेकिन इसके सवाल बनते हैं, तो इसको समझना हमें ज़रूरी है। तो देखिए बारी बारी इसको करेंगे इंशाल्लाह, और अगर ये तीनों चीज़ें समझ आ जाती हैं तो समझे 80 से 90% हमारे प्रोबेबिलिटी के जो सवाल है ना, वो हमें समझ आ जाएंगे। बाकी भी ज़ाहिर है जो थोड़े बहुत हैं वो इसी के रेलिवेंट होते हैं। अब देखिए इसमें करना क्या है। एक तो ये है कि जब हम सिक्का उछालते हैं, ये मैं आपके सामने रखता हूँ, ये सिक्का ज़ाहिर है जब उछाला जाता है, तो अभी मैंने आपको बताया कि इसमें यहाँ हेड आता है या टेल आती है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक हम क्या बनाते होते हैं, सैंपल स्पेस बनाते हैं। और सैंपल स्पेस क्या चीज़ है कि कोई आपने एक्सपेरिमेंट किया, यानी कि इसको उछाला, तो उछाल के दो ही काम हो सकते हैं, हेड या टेल। तो जितने सारे काम हो सकते हैं उस सारे के सारे को हम क्या कहते हैं, सैंपल स्पेस कहते हैं। अब हमें वो क्वेश्चन करता है कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने का एहतमाल कितना है। तो वो हमारा क्या हो जाता था, इवेंट हो जाता था। भाई ये हमारा हेड जो है वो इवेंट है। तो मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का फार्मूला बताया था, PA बराबर NA ओवर NS, और N का मतलब तादाद। A में इवेंट जो है उसमें तादाद कितनी है, और S यानी सैंपल स्पेस में तादाद कितनी है, ये हमने ध्यान रखना होता है। अब इसमें ज़ाहिर है सैंपल स्पेस में दो चीज़ें हैं, इवेंट में एक चीज़ है। तो इवेंट की जो चीज़ है वो ऊपर आएगी, और जो सैंपल स्पेस की चीज़ है वो नीचे आनी है, और ये हमारा आंसर हो जाता है। हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी यही है, टेल आने की भी यही है, क्योंकि उसमें भी एक चीज़ है, एक ही साइड आती है। तो इस तरह से ये जो सवाल है ना, ये सिक्के के मुतल्लिक सवाल होते हैं। उसके बाद ये जो लूडो का दाना मैंने अभी आपको दिखाया, अब इसमें 6 साइडें हैं। तो जब आप इसका सैंपल स्पेस बनाते हैं तो उसमें 6 चीज़ें बनती हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब इसमें से अब जाहिर है कि ये NS पहले लिख लें, NS भी इसका कितना होगा, 6, क्योंकि इसमें टोटल 6 चीज़ें। अब जब भी इसका सवाल आना है, इस 6 ने बटे में आना है, नीचे आना है। अगर तो एक डाइस की बात हो रही है, एक लूडो के दाने को फेंकने की बात हो रही है। अगर 2 की बात हो तो सैंपल स्पेस ज्यादा हो जाता है, 6 इसके, एक और के 6, 6 ज़रब 6 मिलके 36। जब 2 का कहेगा तो वो 36 हो जाता है, वो बटे में फिर हम 36 लगाते हैं, ठीक है। लेकिन फिलहाल आपने एक को जहन में रखना है। तो ये हमारा सैंपल स्पेस, ये उसकी रकमें कि भाई टोटल रकमें इसमें तादाद कितनी है। अब सवाल पे डिपेंड करता है, जब सवाल पूछा जाए तो आपने उसको गौर से पढ़ना है। अब फॉर एग्जांपल कहता है जी 5 के आने के चांस बताएं, तो 5 तो एक ही दफ़ा है। 4 का आने का चांस बताएं, वो भी एक दफ़ा है। इस तरह से आपने सोच लेना है। अब कई दफ़ा वो ये कहता है नहीं भाई 3 से बड़ी वैल्यूज आने के चांस बताएं। अब 3 से बड़ी वैल्यूज आने जो है वो 1 2 3 चीज़ें, तो इसका जो इवेंट है उसमें 3 चीज़ें हो जाएंगी। तो मुख्तलिफ तरह से काम पूछा जा सकता है। भाई 2 से बड़ी वैल्यूज बताएं, तो 2 से बड़ी जो है ये 4 वैल्यूज हैं, तो 4/6 हो जाएगा, ठीक है। 6 के आने का चांस, क्योंकि 6 एक ही नंबर है, तो 1/6। तो इस तरह से करके मुख्तलिफ कम्बिनेशन बनते जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर, तो इसके आंसर में हमेशा नीचे 6 आना है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है, NA ओवर NS होता है। नीचे हमेशा S होता है, सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस की जो नंबर ऑफ वैल्यूज हैं उसने हमेशा नीचे आना है।
अगर एक लूडो का दाना है तो 6, अगर 2 लूडो के दाने होंगे तो नीचे बटे में 36 आएगा। ऊपर चेंज होता जाएगा क्योंकि यहाँ पे इवेंट ने आना है, किसके मुतल्लिक पूछा जा रहा है, भाई कौन सी चीज आएगी, उस लिहाज से आपने ऊपर चेंज करना है, नीचे वही रहना है। तो इस तरह से करके ये लूडो के दाने के मुतालिक है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ताश के पत्ते, जो रूटीन में हमें नहीं पता होता, इसमें बेसिकली क्या होता है कि इसमें टोटल 52 कार्ड होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। ये देखें आपके सामने है, ये सबसे सामने जो आपको नज़र आ रहा है ना, इसको हम ईंट कहते हैं। उर्दू में इसको ईंट कहते हैं, इंग्लिश में इसको हम डायमंड कहते हैं, क्योंकि इसमें देखें ये ऐसे करके ना डायमंड बना होता है, ठीक है। तो डायमंड और ईंट ये वाला 4 होते हैं, 4 मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। एक ये वाला कलर है और उसके बाद एक ये वाला कलर है, ठीक है ना। ये इसको हम पान का पत्ता कहते हैं और हार्ट कहते हैं, इंग्लिश में इसको हार्ट पढ़ते हैं। पान का पत्ता 13 पत्ते ये वाले होते हैं। और उसके बाद आप चलें तो अब ये लाल रंग के 2 हो गए ना, ये सारे लाल रंग के हैं, ठीक है। 13 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं। अब देखिए इसके मुख्तलिफ तरह से सवाल पूछ सकता है, भाई लाल रंग के कितने हैं, लाल रंग के 26 है, ब्लैक कलर के जो हैं वो भी 26 है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन अकेला अकेला सूट अगर पूछेगा तो वो 13 है, ठीक है। 13 ईंट के हैं यानी जिसको डायमंड कहते हैं, 13 पान के पत्ते हैं जिनको हम हार्ट कहते हैं, रेड वाले ये दोनों हैं। उसके अलावा जो है हमारे पास ये देखें, ये हुक्म का पत्ता इसको कहा जाता है, ये हुक्म का पत्ता है, ठीक है। और इसमें जो है इसको हम स्पेड कहते हैं, इंग्लिश में स्पेड कहते हैं। और ये 13 पत्ते हैं। और उसके बाद ये इसको हम चिड़िया कहते हैं, उर्दू में चिड़िया पढ़ते हैं और इंग्लिश में इसको क्लब पढ़ेंगे। तो कितने हो गए टोटल? 13 13 13 13, 4 दफ़ा 13 है और 4 13 बार 52 बनता है। अब इसमें क्या होता है कि ये ए से शुरू होता है, ए से शुरू होता है और ए से लेके तो चलता जाता है 2 3 4 5 6 चलता जाएगा 10 तक जाएगा। और 10 के बाद एंड पे ना 3 इसको कहते हैं फेस वैल्यू वाले पत्ते, ये वाले, ठीक है। ये सब में होते हैं, ब्लैक वाले भी हैं और रेड वाले भी हैं, ठीक है ना। तो इसको हम किंग क्वीन और जैक पढ़ते हैं, ठीक है, बादशाह और मलका और गुलाम, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाले भी हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हमें पता होगी तो इसके मुख्तलिफ तरह के जो सवाल हैं वो हम कर सकते हैं। अब देखें इसका जो NS होगा वो कितना होगा, वो डेफिनेटली अगर पूरी गड्डी की बात हो रही है तो वो 52 होने हैं, 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। अब उसमें मुख्तलिफ तरह के सवाल आ सकते हैं। अब ये ओवर में आंसर तो यही आएगा 52 आउट ऑफ 52, 52 में से क्या पूछा जा रहा है। अब एक ये पूछ सकता है भाई लाल रंग का पत्ता उठाने के चांस कितने। अब हमें पता है कि लाल रंग के पत्ते 26 हैं टोटल, तो हमारा ऊपर आंसर जो है वो 26 आ जाएगा। अब वो कह देता है जी हुक्म वाले पत्ते कितने हैं, ठीक है, स्पेड वाले पत्ते जो उठाने के चांस कितने हैं, तो वो टोटल 13 हैं, तो वहाँ पे 13 आ जाएगा ऐसे करके। फिर वो कहता है जी पूरी गड्डी में से क्वीन को निकालने के चांस कितने हैं। अब क्वीन हर रंग के अंदर एक एक क्वीन है, ठीक है, तो 4 क्वींस बनती है। तो टोटल 52 कार्ड्स में से 4 क्वीन बनती हैं, तो वो 4/52 हो जाएगा अगर क्वीन की बात कर रहा है। अगर किंग की बात कर रहा है वो भी 4 क्योंकि वो भी 4 है, ठीक है। अगर वो कहे जी फेस वैल्यू वाला पत्ता उठाने के चांस कितने हैं, तो वो 3 है हर सूट के अंदर। तो कितने हो गए, 4 सूट्स है ना, तो 3 4 बार 12, तो वो 12 हो जाते हैं, तो 12/52 हो जाएगा। अब देखिए मुख्तलिफ तरह के कम्बिनेशन है कि भाई ये पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है, लेकिन बेसिक का अगर हमें पता होगा तो उस लिहाज से हम आइडिया ले लेंगे। तो ये जो 3 केसेस है ना, ये घूम फिर के अक्सर प्रोबेबिलिटी के सवालों में आते हैं। तो मैंने कहा ये बेसिक आइडिया आपको दे दूं, इस लिहाज से जो है वो सवाल हम कर सकते हैं।